आइए आज हम इस वीडियो में व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को समझते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का हम एक डायग्राम पहले बना लेते हैं, सिंपल डायग्राम है ना। ये मान लीजिए कि हमने एक प्रतिरोध को जोड़ा, उससे दूर पर दूसरे प्रतिरोध को जोड़ा और वहीं इसके समांतर क्रम में दो और प्रतिरोध को जोड़ दिया, ठीक है। और इससे हम यहाँ पर एक सेल जोड़ देते हैं, यहाँ पे की जोड़ देते हैं और ये हो गया। इस प्रतिरोध को हम P बोल देते हैं, इसको Q, इसको R और इसको S, है ना। माना कि ये इसका विद्युत वाहक बल E है, ये कुंजी K है, तो यहाँ से होकर धारा I प्रवाहित होगी। यहाँ पर A पॉइंट पर धारा दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, I1 और I2 मान लेते हैं। इसमें से पूरा I1 धारा चलेगी, ये पूरी I2 धारा चलेगी, है ना। और यहाँ पर भी I1 धारा, I2 धारा और यहाँ पे दोनों आके मिलेंगी इस पॉइंट पर, और यहाँ से I1 प्लस I2 बराबर टोटल I, फिर से धारा यहाँ पे I रिटर्न आ जाएगी, ठीक है। अब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, माना कि इस पॉइंट पर विभव कितना है A, इस पॉइंट पर विभव कितना है B, ये मान के चला। अब हम यहाँ पे एक सेतु बनाएंगे। सेतु मतलब होता है कि हम जो है यहाँ से इस कनेक्शन को इधर से और एक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं और इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जिससे धारा यहाँ से भी प्रवाहित होगी, कुछ ना कुछ I1 का कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, है ना। तो जब सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं A, B, C और ये D। तो जब सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तो C से D की तरफ कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब पूरी I1 धारा पूरी यहाँ से होकर जाएगी और I2 धारा यहाँ से होकर जाएगी। तो जब इस C और D के बीच जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो व्हीटस्टोन के सिद्धांत में ये कहा गया है कि इनका जो अनुपात होता है, मतलब P बटे Q बराबर R बटे S, ये वाली अनुपाती भुजाएं कहलाती हैं, जो दो श्रेणी क्रम में जो दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो ये सेतु के संतुलन की स्थिति में होता है जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, अतः गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप होता है वो शून्य का होता है। चलो इसके सिद्ध करते हैं। हम इसको सिद्ध करेंगे ओम के नियम से ना। तो ओम के नियम से हम ये देखेंगे, ओम्स लॉ लगाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला इसके बीच में देखते हैं, A और C के बीच में, तो VA माइनस VC कितना होगा ओम के नियम से, जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और जो इसका प्रतिरोध है IR। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो इनके बीच में विभवांतर कितना होगा, I1 इंटू P हो जाएगा, ठीक है। अब C और B के बीच में देखो, VC माइनस VB, तो अब Q में से होकर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I1। संतुलन की स्थिति की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो Q और ये Q क्या है, प्रतिरोध, तो ये कितना हो जाएगा, I1 इंटू Q हो जाएगा। यदि इन दोनों का भाग कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, VA माइनस VC बटे VC माइनस VB बराबर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा P बटे Q। इसको हम पहला समीकरण कह देते हैं। अब सेम जो चीज़ है वो नीचे तरफ भी कर लेते हैं, मतलब VA और VD, VA माइनस VD कितना होगा, I2 इंटू R हो जाएगा, I2 इंटू R, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में कर लेते हैं, VD माइनस VB बराबर I2 इंटू S हो जाएगा। इन दोनों का भी भाग कर देते हैं हम, तो हमको क्या मिलेगा, VA माइनस VD बटे VD माइनस VB बराबर R बटे S, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब यदि सेतु संतुलन की अवस्था में है, ना तो C से D की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, ना तो D से C की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना होगा, शून्य विक्षेप होगा।
शून्य विक्षेप होगा। और धारा चूंकि दोनों ओर प्रवाहित नहीं हो रही है, कि इसलिए नहीं हो रही है कि VC और VD मतलब जो C पर विभव है और जो D पर विभव है वो कैसा है, एक जैसा। इसका मतलब सेतु के संतुलन की स्थिति में क्या होगा, VC बराबर कितना हो जाएगा, VD, क्योंकि विभव बराबर होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ से देखते हैं इसमें कि यदि हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, VC के जगह मान लो VD रख देते हैं, या कि यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में VD के जगह VC रख देते हैं, सेकेंड से VA माइनस VC, और ये VC माइनस VB बराबर कितना हो जाएगा, R/S। ये किसके बराबर है, ये समीकरण 1 के बराबर हो गया। तो इसके बराबर क्या है, P/Q, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P/Q बराबर R/S। तो ये सिद्ध हो गया, P/Q बराबर R/S। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का उपयोग हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मीटर सेतु। मीटर सेतु में हम यहाँ पर कोई अज्ञात प्रतिरोध लगा देंगे, यहाँ पे एक ऐसा प्रतिरोध लगाएंगे जो हमको पता है, मतलब हम यहाँ पे लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। ये होती है हमारी एक वायर होती है मीटर सेतु में। तो मीटर सेतु का सिद्धांत जो है, मीटर सेतु जो है जिससे हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, वो जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किस काम में आता है, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। थैंक यू।